नमस्कार बंधु, जय राम जी की। मैं हूं डॉक्टर संजय पाटीदार। अपनों से अपनी बात में आपका स्वागत है। अभी 4 दिन पहले भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की पायदान चढ़ते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सीढ़ी चढ़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। 2014 में भारत 11वें स्थान पर था, 2025 में चौथा स्थान हासिल किया है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी अभी भारत से आगे है। हमने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह चौथा स्थान हासिल किया है। जापान अपने आप में एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसी बात से उसका पता चलता है कि अगस्त 1945 में जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। उसके ठीक 19 साल बाद 1964 में ही उन्होंने ओलंपिक का आयोजन करवा लिया। ओलंपिक के आयोजन के पहले उनकी जब मीटिंग हुई तब उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, क्या क्या नहीं है। तो क्या नहीं है कि सूची बहुत लंबी थी, परंतु उसमें एक बात थी कि क्या है। तो उन्होंने तय किया कि हमारे पास मेहनत है, मेहनत है और मेहनत है। हम मेड इन जापान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि मात्र 19 साल बाद ही उन्होंने उनके देश में ओलंपिक का आयोजन करवा लिया। और पूरे विश्व में मेड इन जापान एक विश्वास का, एक बिलीव का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और हम 1947 में आज़ाद हुए। आज तक अभी पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1936 के ओलंपिक के आयोजन के लिए करीब करीब 90 सालों बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक का आयोजन हो। हमने उस देश को पीछे किया है जो बरसों से, सदियों से एक मजबूत अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। हमारे लिए गर्व की, गौरव की और खुशी की बात है। अभी हम जापान से नेक टू नेक आगे हैं। हमें आगे बने रहना है और एक कदम आगे चलते हुए जर्मनी को पीछे छोड़ना है। हमारे राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रवाद की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हमें इसे व्यवहार में लाना है। पाकिस्तान में कितनी भी भूखमरी, महंगाई हो, कट्टरपंथी का देश हो, आतंक का देश हो, फिर भी पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्हें अपनी सेना पर, अपने सरकार पर गर्व है, गौरव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी भी तबाही मची हो, परंतु वहाँ के किसी एक भी न तो नेता ने, किसी एक नागरिक ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान हार गया। वह जीत का जश्न मना रहे हैं, हार में भी जीत का जश्न मना रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हम जीत गए, उसके बाद भी हमारे यहाँ गर्व के, गौरव के भाव की कमी है। तो हमारा हमेशा फोकस कमी पर रहता है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की शिवानी दीदी है, वो हमेशा कहती है कि अगर उन्नति करना है, प्रगति करना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, तो हमारा नज़रिया, हमारी नज़र हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि मैं भरपूर हूँ। अपने आप से दिन में 5 बार, 10 बार ये हमेशा कहे कि मैं भरपूर हूँ, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा है, तभी जा कर के हम विश्वास करेंगे। परंतु हमारी नज़र, हमारा फोकस कमी पर रहता है, तो हमें हर चीज़ में कमी नज़र आती है। पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे 10 कदम आगे है। 10 नंबरी होने के बावजूद भी वे 10 कदम आगे, इसलिए कि उन्हें जैसी भी सरकार है, उन्हें अपने सरकार पर गर्व है। और हम अपने भारतीय होने पर, हमारे त्योहारों की खुशी होने पर हम खुशी महसूस नहीं करते। हम जर्मनी को पीछे छोड़े, हम विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित और आत्मनिर्भर देश बनेगा। पर यह तभी संभव होगा जब इस चौथी अर्थव्यवस्था में हम भी सरकार के साथ 4 कदम चले। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बातें तो बहुत करते हैं, बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कर देना था, 3 टुकड़े कर देना था, पीओके को छीन लेना था। परंतु हम अपने देश के लिए एक सामान्य नागरिक होने के नाते
आम जीवन जीते हुए, दैनिक जीवन जीते हुए क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे प्रयासों से सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था बने, भारत विकसित बने? मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना समृद्ध और सक्षम है कि हम एक कदम हर भारतीय अगर एक कदम चलता है तो भारत 140 करोड़ कदम आगे चल जाता है। तो क्या हम इस चौथी अर्थव्यवस्था में सरकार के साथ 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं? मात्र छोटे छोटे 4 कदम हैं। अगर हम ये 4 कदम सरकार के साथ चलें तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था निश्चित और ज़रूर बनेगा। हमें केवल इतना करना है कि हम दिन में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, हम ये प्रयास करें कि मेक इन इंडिया की चीज़ें ही खरीदें। अभी भुज के आम सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हेयर पिन हो, बिंदी हो, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम इन छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्या हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएं तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया की चीज़ खरीदें? पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस दुकानदार से निवेदन करें, आग्रह करें कि भैया आप लोग विदेश की बनी हुई चीज़ें मत बेचिए। बार बार कहिए, हर आदमी कहेगा तो उनको हैम्बरिंग होगी, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोगों के मांग है कि भारत की चीज़ें बेचना है, भारत की चीज़ें बिक रही है तो वो भारत की चीज़ें बुलाएंगे। हो सकता है शुरू शुरू में 19-20 का फ़र्क हो, क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि हम जैसे जैसे चीज़ें खरीदते जाएंगे लोकल चीज़ें, तो वो भी साल भर बाद, 1.5 साल बाद कमाई होने लगेगी, तो वो भी अपनी चीज़ों को अपग्रेड करेंगे। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़, तीसरा कदम, कि हम बिल लें, जीएसटी वाला बिल लेने से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और भारत सरकार ने 2023 से एक नियम चालू किया है, मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप चालू किया है। अगर हम 200 रुपये से ऊपर वाली चीज़ खरीदते हैं और उसका जीएसटी का बिल लेते हैं तो उस बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करते के साथ करना है। 200 रुपये से ऊपर की चीज़ महीने में 25 बिल अपना अपलोड कर सकते हैं। हर महीने सरकार 800 लोगों को पुरस्कृत करती है। 10,000 रुपये की लॉटरी निकलती है तो पूरे 10,000 लोगों को, 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम देती है। और क्वार्टरली 10 लोगों को 1 करोड़ का इनाम देती है। देखिए, ये तो सोने में सुहागा है। हम बिल लें और ऊपर से हो सकता है ईश्वरी कृपा हो तो हम 10,000 के इनाम के भागीदार हो सकता है। इष्ट प्रसन्न हो तो 1 करोड़ का भी इनाम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमें अपने देश को इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी का बिल लेना है, ताकि ये जो काली चेन है, क्या क्रिप्टो करेंसी की चेंज है, ये कहीं ना कहीं रुके। और 14 और महत्वपूर्ण कदम, हम अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कहीं भी जब भी जाते हैं तो लोकल और वोकल का, लोकल फॉर वोकल का प्रचार करें, ताकि देसी चीज़ें प्रमोट हो और हमारा देश उन्नति के शिखर पर, प्रगति के पथ पर, विकास की राह पर आगे बढ़ सके। केवल इतना ही, केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। हमें भी सरकार के साथ अपना सहयोग करना होगा। हमें भी सरकार के साथ 4 कदम चलना होगा। ये 4 कदम निश्चित रूप से चारों दिशाओं में भारत के गूंज को गुंजायमान करेंगे। चहुमुखी विकास देश का होगा। आओ हम जब भी कुछ खरीदें तो सरकार के साथ, सरकार की योजना का लाभ लेते हुए लोकल चीज़ों को प्रमोट करें। यह हमारी छोटी सी आहुति देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।